जब समाज में क्रांति लाने की बात होती है तो अक्सर लोग यही बोला करते हैं कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो एक ऐसे गांव से निकले हैं जो हमेशा विवादित रहा है। हमेशा वहाँ खनन, मर्डर्स, चोरी, डकैती इस टाइप की चीज़ों को अंजाम दिया जाता रहा है। और ऐसे ही क्षेत्र से निकलना, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बड़ी बात है। और खुद तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज वो एक बहुत अच्छा एनजीओ भी रन कर रहे हैं जिसमें लोगों को बहुत मदद भी मिलती है, और साथ ही साथ वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जो भी शिक्षा से ही संबंधित है। आइए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अतुल पारासरी जी से। तो हमारे साथ हैं अतुल सर, जिन्होंने अपने गांव बबिया में, जहां पे अक्सर आप देखते होंगे जो गांव अक्सर अखबारों में सुर्खियों में रहता है खनन के लिए और आपके मर्डर्स के लिए, तो अतुल सर ने उस क्षेत्र में, ऐसा जगह जहां पर लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, जहां पर सिर्फ यही काम होते हैं, वहां एक शिक्षा की क्रांति लेकर आई है। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आपने किस तरीके से इस गाँव में आप क्रांति लेकर आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, बबिया जो गांव है, इसका मीडिया में और तमाम सोर्सों में जो व्याख्यान हुआ है कि बवाली गांव है, खनन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूँ, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे गांव में कुछ अच्छाइयां भी हैं जो आज तक हम आम जनता के सामने नहीं जा पाई, बरेली के लोगों के बीच नहीं जा पाई। बबिया गांव में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जिनको संसाधन नहीं मिल पाए, इस वजह से वो पढ़ाई में पीछे रह गए। या बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो गांव में पहुंचनी चाहिए थी लेकिन नहीं पहुंच पाई। मैंने बता दूं आपको, 2013 में एमसीए किया था जीआरयू यूनिवर्सिटी मथुरा से। तो एमसीए के बाद मेरी नोएडा में जॉब भी लग गई थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया जॉब के साथ साथ क्यों ना मैं अपने गाँव को बदलाव की तरफ लेके आऊँ, क्योंकि जहाँ आपका जन्म होता है उस मिट्टी से आपका कहीं ना कहीं लगाव रहता है। तो उसी क्रम में मैंने अपने गांव को बदलने के लिए काम किया और उसका परिणाम भी मुझे मिला है। आज हमारे गांव में लगभग 10% से 5% लोग ही हैं जो माफिया प्रवृत्ति के हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। जैसा कि ये गांव रहा जहां पर इतने सारे बवाल होते रहे, तो सर आपका बचपन यहाँ पर कैसे बीता? बचपन तो मेरा बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा। मुझे मेरा गाँव बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा मेरा गाँव है। कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है या गलत रास्ते पे जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरियां नहीं होती। तो मैं समझता हूँ मेरे गांव के लोगों की भी शायद कुछ ऐसी मजबूरियां नहीं होगी, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ मेरे गांव में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एजुकेशन में स्कूल जा रहे हैं, हमारे गाँव के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ भी रहे हैं, और मैं लगातार अपने एनजीओ के माध्यम से अपने गाँव को सुधारने के लिए काम कर रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है मेरा गाँव एक दिन बदलेगा। तो सर आपके एनजीओ के बारे में हमें कुछ बताएंगे कि? बिल्कुल, मेरा एनजीओ आशा करके है। आशा एनजीओ हम लोग चलाते हैं, और इस एनजीओ का मोटिव भी यही है, अपने गांव को एक नई आशा दिखाना। कैसे हम अपने गांव को बदहाली से खुशहाली की ओर लेके जाएं। इसको न सिर्फ मैं अपने गांव बल्कि मैं बरेली के और भी बहुत सारे गाँव में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ, लोगों को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए काम करता हूँ, और खासकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मैं काम करता हूँ। और सर आपका ये जो गांव रहा है, तो सर अब कितना बदला है सर, जब आपने बचपन से अब तक देखा? क्योंकि आप ये गांव काफी बवाल जो कि सुर्खियों में रहता है, तो आपने बचपन में ये सारी चीजें देखी हैं सर वहाँ पर? हाँ बिल्कुल देखी है। जब मैं वहाँ रहा हूँ तो वहाँ फायरिंग भी देखी है मैंने। पुलिस पार्टियाँ भी, बहुत सारे पुलिस बल हमारे यहाँ आते थे, तो सारी चीजें मैंने देखी है, बहुत करीब नजदीकी से देखी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गाँव के लोगों में इन सब चीजों को लेकर सजगता है और बदलाव हो रहा है। आज हमारे गांव में अपराधी किस्म के लोग हैं बहुत कम है, बहुत कम, 1-2% ही मैं कह सकता हूँ। मतलब काफी चेंजेस हुए हैं। ये पूरा श्रेय शिक्षा की ओर जाता है। शिक्षा, बिल्कुल। हम लोगों ने 2012 में राजनारायण गुप्ता जी हैं बरेली के, हमने और उन्होंने अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था उससे प्रेरणा लेकर यहाँ पे हमने अपने गाँव को बदलाव करने के लिए काम किया था। शमीम खान जी थी बरेली की, हम 3-4 लोग थे जो लगातार इस पर काम किया। गाँव में हमने जन आंदोलन चलाए, शिक्षा के लिए अहम मुहिम चलाई, घर घर गए, लोगों को बताया शिक्षा का क्या महत्व है। इसका परिणाम हुआ हमारे गांव प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल है जो भरे हुए हैं। गांव के बहुत सारे लोग जो सक्षम हैं वो अपने बच्चों को आज अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सर एक बबिया जैसे गांव में रहकर आपने अपने एजुकेशन को कैसे बढ़ाया?
देखिए, बबिया जैसे गांव में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं बबिया जैसे गांव में रहा, क्योंकि बबिया गांव में रहकर आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल है वो खुद ही बढ़ जाता है और अपने आप में लगता है कि हाँ, मैं अपने आप में सक्षम हूँ। आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, किसी से भी मैं बात कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, बबिया गांव में रहकर मेरे माता पिता जो हैं, मैं उनको पूरा श्रेय देता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन दी और मैं आज MCA हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, साथ में अपनी और भी बहुत सारे बिजनेस करता हूँ। मेरा छोटा भाई है, उसने भी NIT से BTech किया है, आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में है। मेरा एक भाई IAS की तैयारी कर रहा है, राहुल पाराशरी। छोटा भाई देशदीपक पाराशरी, वो भी BTech है। एक भाई मेरा अंकित है, जो मैनेजर है बैंक में। सौरभ पाराशरी, वो भी मैनेजर है बैंक में। एक भाई मेरे स्टेशन मास्टर आंवला हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार शिक्षा की ओर अग्रसर है। आज युवा पीढ़ी जो हमारे परिवार की, वो सब भी पढ़ाई करती है। तो हम अपने इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता को देते हैं और अपनी मेहनत को अपने गुरुजनों को देते हैं। ठीक है। तो सर, आपके बारे में हमने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में और आपका न्यूज़पेपर में भी देखा है कि आप राजनीति के क्षेत्र में भी हैं। तो सर, उस क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में आने का विशेष पर्पस यही है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी रहते हैं और गंदगी को आपको साफ करना है, तो आपको कहीं ना कहीं गंदगी में घुसना पड़ेगा। तो राजनीति को मैं ज़्यादा साफ तो नहीं मानता हूँ। हालांकि राजनीति जो है वो बहुत टफ चीज़ है आज के दौर में, लेकिन राजनीति में आने का पर्पस यही है कि जो सरकार की जो चीज़ें हैं वो आम जनता तक मैं लेके जाऊँ। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, है ना, चाहे वो अखिलेश सरकार रही हो, योगी जी की सरकार रही हो, उससे पहले मायावती जी की हो। सभी सरकारें अपने लेवल से स्कीम्स लेके आती हैं आम जनता के लिए, लेकिन वो स्कीम्स कहीं ना कहीं फाइल्स में या बाबुओं तक रह जाती हैं। उन स्कीम्स को मैं आम जनता तक लेके जाऊँ, कहीं ना कहीं अपने गाँव के साथ साथ मैं अपनी बितरी विधानसभा को भी आगे प्रोग्रेसिव राजनीति में ले जाना चाहता हूँ और उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। और